आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। देखो वो क्या रहा है, 6 स्टेप्स हैं, सही। स्टेप नंबर 1 है इंजेक्शन, ठीक है। 2 क्या है, अगर नज़र आ रहा हो तो। अच्छा दोस्त परेशान नहीं हो, मैं शेयर करूँ, सही। स्टेप नंबर 2 है एक्सेस कंट्रोल एंड राउटिंग। 3 क्या है, कॉन्टेक्स्ट असेंबली। 4 क्या है, मॉडल इन्वोकेशन। 5 है टूल एग्जीक्यूशन और 6 है रिस्पॉन्स डिलीवरी। ये 6 स्टेप है। आप लोगों ने ओपन क्लॉक देखा, लेकिन सिर्फ ये देखा कि यार इंटीग्रेट कर लिया, बस चल रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। आई गेस मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, टेक्निकली आपने इसको नहीं समझा, सही ऐसा है या नहीं? ऐसा है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब दो, तो मुझे लगेगा आप लोग जाग रहे हो। और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गर्मी नहीं होगी, सही। मुझे सबसे पहले एक बात बोलो, आप सबने लास्ट क्लास में एटलीस्ट इतना तो पढ़ा होगा कि जो ओपन फ्लो है उसमें जो सबसे सेंट्रलाइज पॉइंट है वो क्या है, उसका जो कोर है, गेटवे। गेटवे है, सही है। गेटवे इन एक्चुअल में है क्या? गेटवे करते जा रहे हैं, गेटवे एक्चुअल में क्या है? अच्छा जिसको जवाब आता है ना हाथ खड़ा करके बताया, मुझे पता चला। गेटवे क्या करता है, चैनल्स को कनेक्ट करता है। लेकिन गेटवे इटसेल्फ क्या है? जी, लॉन्ग रनिंग सर्विस है। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर का क्या मतलब है? थोड़ा सा जोर से बोलो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज पढ़ना, उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल है, सही है। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, डीमन, गेटवे, कोर पे जाके वो है क्या? आप जाते हो फॉर एग्जांपल ओपन फ्लो का डैशबोर्ड कौन सी पोर्ट पर ओपन होता है? किसी ने कभी गौर किया? सही है। इन एक्चुअल में वो गेटवे है क्या? एक सर्टेन पोर्ट पे जा रहा है, कि यूआई आ रही है, कुछ कमांड लिख रहा हूँ, पीछे जाके प्रोसेस हो रही है, तो है क्या वो चीज़? आप सबने पढ़ा है ना, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, मुख्तलिफ APIs क्या होती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ये चीज़ें आपने कभी पढ़ी हैं? तो गेटवे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में तो आप लोग कह रहे हैं एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है या व्हाटएवर जो भी है, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि है क्या? क्या? कम्युनिकेट करने का जरिया है। कौन कौन इससे एग्री करता है? क्या कम्युनिकेट करने का जरिया तो चैनल होगा। तो गेटवे क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन लेयर तो है, बट इन डेप्थ अगर आप उसको मैं पूछूं सिंप्लीफाई करके बताओ क्या है? लॉन्ग रनिंग सर्वर है, एक वेब सॉकेट सर्वर है। बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी में वो एक सर्वर है जो आपके लोकल उस पर चल रहा है। वो जो कम्युनिकेशन करता है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वेब सॉकेट है। आप सबने ये पढ़ा होगा, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? API तो पढ़ी है आपने, रेस्ट API। रेस्ट API क्या होती है? मैंने क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजी, किसको? सर्वर को। सर्वर ने प्रोसेस किया, मुझे रिस्पॉन्स दे दिया, सही है। रेस्ट API को रेस्ट API क्यों बोल रहे हैं? क्या चीज? रेस्ट API एक तो है स्टेटलेस, सही, पहली चीज। दूसरा, API जब हम एक मरतबा भेजते हैं रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आता है, कनेक्शन क्लोज, ऐसा है। वेब सॉकेट में कंटिन्यूस कनेक्शन ओपन होता है, इवेंट ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, सही। कोर पे समझ आ गया? गेटवे हो गया, या जो आप ऑर्केस्ट्रेशन लेयर कह रहे हैं वो एक एक्चुअल में वेब सॉकेट सर्वर है जो एक सर्टेन पोर्ट पे चल रहा है। ये बात समझ आ गई? आ गई। अब चैनल कम्युनिकेशन,
ये जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, चैनल से मुराद व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड या कोई और टेलीग्राम, इन सब के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? जब एक सर्वर है, दूसरा चैनल उसको एक इवेंट भेजता है, वो ऑर्केस्ट्रेशन, वो गेटवे उस इवेंट को प्रोसेस करता है और उसको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ आ रही? सिंपल फॉर्म है, सही। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं ओपन क्लॉ को हाई लेवल देखूं इटसेल्फ, तो क्या ओपन क्लॉ एक एआई असिस्टेंट है या एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर टाइप चीज़ है? हाई लेवल वो एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, सही है, जो कि मल्टीपल एजेंट्स को स्पॉन करके उनको कंट्रोल करता है। एजेंट्स क्यों? क्योंकि आपने अगर डिटेल में देखा होगा तो ओपन क्लॉ बेसिकली क्लाउड कोड भी यूज़ कर सकता है, वो कोडेक्स भी यूज़ कर सकता है, और वो डायरेक्टली मॉडल की एपीआई को भी कॉल कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, आपकी प्रेफरेंस ओपन क्लॉ है या क्लाउड कोड है? क्यों क्लाउड कोड है? थोड़ा जोर से बोलो। एग्जैक्टली, ओपन क्लॉ बना है ऑर्केस्ट्रेशन, असिस्टेंट, मैनेजमेंट। क्लाउड कोड डिजाइन किसके लिए हुआ है? ऑन दी कोर वो किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए हुआ, सही है। इसलिए ओपन क्लॉ को जब भी हम यूज़ करेंगे, दिमाग में ये रखना है यार, ये एज एन ऑर्केस्ट्रेशन लेयर काम कर रहा है, एज एन असिस्टेंट काम कर रहा है। मैं ओपन क्लॉ के साथ फ्रंट एंड डिज़ाइन स्किल्स डाल के उसे कोड करवाना आइडियल नहीं है। ये बात समझ आ गई? हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सही है। हमने सबसे पहले आर्किटेक्चर को सिंप्लीफाई किया कि यार ये गेटवे बात हो रही है, चैनल है, ये एक्चुअल में है क्या? एक वेब सॉकेट सर्वर है, एक सर्टेन पोर्ट पे चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वेब सॉकेट है, इवेंट ट्रांसमिट हो रहे हैं चैनल के दरमियान और गेटवे के दरमियान, सही। ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? आ गया, सही है। अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो यार, अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और फिर आप लोग मेरी बुराई करेंगे माजरत के साथ। अब हम आ जाते हैं व्हाट्सएप। हमने समझ लिया ओपन क्लॉ काम कैसे कर रहा है, अब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके तोड़ना है। मुझे एक बात बताओ, आपने कभी भी किसी ने ऑटोमेशन की है? किसी ने क्यूए में काम किया है, टेस्टिंग में, ऑटोमेशन टेस्टिंग में? किसी को सेलेनियम का आइडिया है? सेलेनियम क्या होता है दोस्त, बता। थोड़ा सा जोर से बोलो। ऑटोमेट कर सकते हैं, सही। ऑटोमेशन कैसे चलती है? सेलेनियम के थ्रू। सही। अच्छा, अब समझिएगा, ओपन क्लॉ एक्चुअल में कर क्या रहा है? एक मैसेज रिसीव होता है, उसके अगेंस्ट में क्या जा रहा है? एक क्या जा रहा है? रिस्पॉन्स जा रहा है, सही। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बेसिकली है क्या? एक ऑटोमेशन है या नहीं? जोर से बोर तो नहीं हो रहा है? वरना मैं डायरेक्ट आ जाऊँ। ये सेटअप कर रहे हैं, इतनी देर में हम ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट्सएप या कोई भी बेसिकली एप्लीकेशन है, सही है। ओपन क्लॉ क्या कर रहा है? उसमें ऑटोमेशन कर रहा है। आपके पास एक रिस्पॉन्स है, उसने प्रोसेस किया, इंटेलिजेंस लेयर कहाँ से आ रही है? एलएलएम के थ्रू। इंटेलिजेंस लेयर बेसिकली डिसाइड करती है रिस्पॉन्स क्या है। ओपन क्लॉ उस रिस्पॉन्स को वैलिडेट करके आगे ट्रांसफर कर देता है चैनल को, सही है। मैंने बात सेलेनियम की इसलिए लेकर आई कि सेलेनियम बेसिकली यूआई ऑटोमेशन करता था। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी जॉब बोर्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, आपने सेलेनियम की एक स्क्रिप्ट लिखी, वो एक ब्राउजर ओपन करेगा, उसको यूआरएल पे जाएगा, बटन दबाएगा, सर्च करेगा। ये लेकिन सब आपको विजुअली नजर आ रहा होगा, सही है। आप सेलेनियम के थ्रू चैट ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक की यूआई पे ऑटोमेशन लगाई कि फला बंदे को ओपन करो, उसका मैसेज टाइप करो और एंटर करो, सही। ओपन क्लॉ भी इन जनरल क्या कर रहा है? ऑटोमेशन, लेकिन उसकी ऑटोमेशन डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है? व्हाट्सएप के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पीछे चल रहा है, उनका एक चल रहा है जिसका नाम है बेली करके, सही है।
अब ओपन फ्लो क्या कर रहा है, इन जनरल बैकग्राउंड में व्हाट्सएप का वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है ऑटोमेशन करने के लिए, ठीक है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसकी हम बात करें, व्हाट्सएप की, पेज। अब अगर मैं बात करूंगा टेलीग्राम की, तो वो उसका दूसरा प्रोटोकॉल है, उसका नाम है ग्रैनी, सही। डिस्कॉर्ड का डिस्कॉर्ड डॉट जीएस करके एसडीके है उसकी, इस ऑटोमेशन को रन करने के लिए। लेकिन ये यूआई ऑटोमेशन नहीं है, ये सॉकेट इवेंट ऑटोमेशन है कि कौन सा इवेंट भेजना है, रिसीव करने पे उस पर एक्शन क्या लेना है, इस चीज़ की बात हो रही है, सही है। इससे हमें ये पता चला कि ओपन फ्लो के अंदर डिफरेंट चैनल्स के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं ऑटोमेट करने के लिए। व्हाट्सएप का डिफरेंट है, टेलीग्राम का डिफरेंट होगा, डिस्कॉर्ड का डिफरेंट होगा। ये बात समझ आ रही है? डेफिनेशन कोई पढ़ेगा? क्या चीज़? सब दिन में पढ़ना है, दिन में ही पढ़ना है, जोर से नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन बस इतना है कि आपको पीछे वर्किंग समझ आ गई। पढ़ लिया, हटा देना, पढ़ लो। सॉकेट पे एक इवेंट फायर हुआ, अब इवेंट हैंडल कौन कर रहा है? नजर आ रहा है? इवेंट हैंडल कौन कर रहा है? बेली कर रहा है। लेकिन उसके साथ एक और भी चीज़ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? पार्ट्स इवेंट, मैसेज टेक्स्ट, मीडिया अटैचमेंट, सेंडर डेटा। और ये पूरी दोनों चीज़ें किस में इनक्लोज हुई हुई हैं? एडेप्टर। ऊपर लिखा हुआ है ना क्या? व्हाट्सएप एडेप्टर। अगर टेलीग्राम में हो तो क्या होगा? अब मुझे ये बताओ, एडेप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि वो सारे डेटा को नॉर्मलाइजेशन, किसने बोला? नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है? एग्जैक्टली। अब समझते हैं, व्हाट्सएप का स्कीमा डिफरेंट है, सही है। फॉर एग्जांपल हबीब भाई एक एपीआई बनाएंगे तो उसमें मैसेज होगा, मैंने एक एपीआई बनाई, उसमें मैंने मैसेज की जगह कंटेंट रख दिया, सही है उसमें टेक्स्ट ही, बट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? स्कीमा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओपन फ्लो को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए डेटा इंजेस्ट करने के लिए, सही है। व्हाट्सएप का अपना एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसमें वो डेटा भेजेगा, सही है। बीच में एक लेयर चाहिए जो कि व्हाट्सएप का डेटा ले, नॉर्मलाइज करे और किसको भेजे? इसको भेजे ओपन फ्लो को, ठीक है। लेकिन ओपन फ्लो को नहीं, ओपन फ्लो तो इटसेल्फ है, उसके अंदर बेसिकली गेटवे को भेजना डेटा, सही है। ये है एडेप्टर लेयर जो बेसिकली ये प्रोटोकॉल हैंडल कर रही है, जो वेब सॉकेट वाला प्रोटोकॉल है, एंड देन इवेंट को सिंप्लीफाई कर रही है, डेटा जो आ रहा है उसको नॉर्मलाइज कर रही है। ये बात समझ आ रही? समझ आ रही? अच्छा यार, मैं टेक्निकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हैंड्स ऑन तो अभी हम 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन पीछे वर्किंग क्या हो रही है ये समझना क्यों ज़रूरी है। जब आप सिक्योरिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा यार ये कहाँ कहाँ से लीकेज हो सकती है, ठीक है, कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। देखो, आप हर यूज़र का मैसेज